हम भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता, जय बाबा जय रामदास। आप सब परिचित हैं, पिछले 7 वर्षों से हमारा जो संकल्प था कि हमारे दरवाजे से हमारे जो भी चिकित्सालय भारत में, वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। और आज भी हम संकल्पवान हैं कि कोई भी रोगी बिना दवा के, जीवन बचे ना बचे परमात्मा के हाथ में, बट बिना उपचार के रोगी ना खत्म। और आज भी हम संकल्पवान हैं, लेकिन इसमें हमने एक परिवर्तन किया है। परिवर्तन के मुख्य 2 कारण। पहला कारण मेरे जीवन की एक घटना है, उस घटना की वजह से ये परिवर्तन किया। घटना ये है कि आज से लगभग 1 माह पहले, आपको मैं बता रहा हूँ, एक माह पहले लगभग एक पेशेंट आया मेरे पास। सुबह आया चिकित्सा के समय। उसने बोला मेरी दोस्त की माँ है या कुछ रिश्तेदार की माँ है, अब वो सांस ले रही है, मूवमेंट कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो मैंने उसको कुछ ना भी की, कुछ औषधियाँ दी, समझाया इन दवाओं को दो। लगभग 20 मिनट मैंने उसमें लगाई। शाम को वो पेशेंट फिर वापस आ गया, आके मेरे पास फिर बैठ गया, क्योंकि मैं चिकित्सा समाप्त करके बैठा था। मैंने फिर उसको 20 मिनट समझाया। मैंने उसको ये भी समझाया, मैं उसके इंटेंशन को समझ गया था कि ये दवा वापस देना चाहता है ना। और मेरे यहाँ एक नियम है कि दवा एक बार यहाँ से बाहर निकल गई तो वापस में नहीं लेता हूँ। वो आप सब परिचित भी हैं, पीछे जेल में भी जाना हुआ, बहुत सारे लोगों ने दवा में जहर मिला के भी वापस दिया है, सिर्फ इस संस्था को बंद करवाने के लिए। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, पहली बात तो ये कि इसका जो बेटा है, इस माँ का जो बेटा है, वो मिलिट्री में है। आज तुम प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारा मित्र या रिश्तेदार जो भी है, वो भविष्य में तुम्हारे लिए क्या सोचेगा, है ना। बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको जो है उससे अपना पीछा छुड़ा के, मैं सच बोलूं, मैं आधा घंटा समझाता रहा, पीछा छुड़ा के, क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था, मुझे 7 बजे ट्रेन पकड़नी थी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आता हूँ, अब तुम देख लो इसके साथ। मैं अपना बैग लेके, क्योंकि ट्रेन मेरे सामने टारगेट के रूप में थी, मैं जैसे ही गाड़ी में बंद किया, वो दौड़ते हुए आए। उसने मेरी गाड़ी को ऐसे पकड़ लिया, जैसे गुंडा पकड़ता है ना, ऐसे गाड़ी को पकड़ लिया। मैंने कहा जी क्या बात है? बोला आप ऐसे कैसे जा सकते हो? मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? बोला हमारा समाधान करो। मैंने कहा तुम्हारा समाधान कर तो दिया मैंने, मैं समझ रहा था उसकी भाव, क्या समाधान चाहता है। मैंने कहा आपको समाधान कर तो दिया। बोला नहीं, हमें दवा वापस देनी। दवा का देखो पर्चे पे नियम लिखा हुआ, एक बार दवा गई तो हम नहीं लेंगे। तो उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और कहा कि मैं लोकल हूँ, दादरी का हूँ। मैंने कहा जी कहीं का भी हूँ। मुझे भी आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया कि एक आदमी इतनी बदतमीजी पे उतरा आया, है ना। और जीवन में जब हम बहुत निस्वार्थ भाव से कोई चीज करते हैं कि हम हर क्षण 24 घंटे दौड़ते रहें किसी के लिए, और फिर ऐसा व्यवहार हमारे साथ करे, तो मुझे भी आक्रोश आ गया, मैं गाड़ी से उतर गया। कुल मिला के गुस्से में बहुत सारी चीजें हुई। मैंने अंत में उसको बोला इस दवा को गाय को डाल दे, अब पैसे ले जा, और मैं आ गया। उसके बाद मेरा निरंतर चिंतन जारी रहा, और मेरे चिंतन से ये निकल के आया, माता जी आप मेरी माँ समान, माँ की समान है। मैंने ये सोचा कि मैं रोगियों को फ्री दवा देता हूँ, इसकी जगह मैंने पहले भी मैं श्रमदान के लिए बोलता था कि आप 10,000 की दवा ले जाओ, 1 महीने मेरे पास काम कर जाओ, ठीक है ना। तो मैंने इस पे श्रमदान, फिर मैंने सोचा यार ऐसा अगर कोई रोगी होगा, जैसे आप हो, आपकी माँ भी बीमार है और आप भी बीमार है, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा? मेरी बात सुनना, मैं बहुत सोचता हूँ। तो मैंने सोचा यार उनके लिए तो यार वो कैसे काम करेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि उनकी जो संपत्ति है, समझना मेरी बात, जब वो खत्म हो जाएंगे तो संपत्ति के भी तो मालिक बनने के लिए लोग आते हैं। मान लो आपका मकान है 30 लाख का, 40 लाख का, आज वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, जिस दिन वो आप समाप्त हो जाओगे, उस दिन जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग नहीं आने वाले हैं, वो मालिक बन जाने हैं, है ना। मेरी भावनाओं को समझना। तो ऐसा चिंतन करके मैंने ये नियम बनाया कि मैं किसी को भी निःशुल्क दवा नहीं दूंगा। दूसरा कारण क्या है कि इस समय हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक रिसर्च सेंटर बनना है, और ऑलरेडी 50-60 लाख रुपए के कर्जे में है संस्था। तो मैंने सोचा कि मैं इतना पेन लेके हर माह जो है 10-20-30 लोगों को निःशुल्क दवा भी देते हैं। श्रमदान पे भी, जब हम पहले श्रमदान पे भी मैंने ये कर दिया था कि बंदा ले जाए बाद में कर जाए, लेकिन मैंने देखा बाद में कोई लौट के भी नहीं आता है। तो इसलिए सभी रोगियों के लिए जो उनकी दवा पहले से यहाँ चल रही है, निःशुल्क चल रही है, आपका पूरा सहयोग करूंगा। आप मेरी बात सुने, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। जिन भी रोगियों की यहाँ पे दवा चल रही है गुरुकुल में, और जिनकी निःशुल्क चल रही है, उन सबसे मेरी प्रार्थना है, माफ़ी चाहता हूँ कि आगे मैं इसे कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि मुझे आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य करना है, ताकि दोबारा किसी को कैंसर ना हो, उस पर कार्य करना है। रिसर्च सेंटर बनाने हैं, पूरे देश में टीम खड़ी करनी है जो घर घर जाके ये बताए कि कैंसर क्यों हो रहा है।
तो इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सब मेरा सहयोग करें। मैं आप ही की वजह से हूँ। आप संकल्प में दवा ना लें, उसके स्थान पर आप अपने घर से किसी को भी भेजें जो यहाँ पे श्रमदान करे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करें और हम इस प्रकल्प को और आगे लेके जा सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा भी कर सकें और रिसर्च भी कर सकें। इसलिए ये नियम हमने बदला है। जब सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी, रिसर्च सेंटर बन जाएंगे, प्रॉपर हो जाएगा, तो इस नियम को दोबारा मैं जारी करूँगा। और साथ में ये भी है कि कुछ लोग बहुत मजबूर हैं जिनके घर में कोई नहीं है, तो उनको मैं अभी भी निःशुल्क देने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वो फॉर्मेलिटीज सारी की सारी उनको पूरी करनी पड़ेंगी। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।